देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह सैलाब का सितम दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का मंजर अब दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर आपके सामने है। अचानक तेज बारिश ने लोगों के सामने आफत का पहाड़ खड़ा कर दिया है। एक अंडरब्रिज में पानी भरने से कार बीचों बीच फंस गई, जिसमें एक महिला, उनका मासूम बच्चा और कार चालक भी मौजूद थे। हालात बिगड़ते देख कुछ राहगीर फरिश्ते बनकर जरूर सामने आए। एक युवक को आप देखिए कैसे ब्रिज के ऊपर से सीधे कार पर कूदा और सभी को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अब बेहद खतरनाक यहाँ पर ये पूरा रेस्क्यू रहा, क्योंकि इस वक्त कई राज्य ऐसे हैं जिनके जिले प्रभावित हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हालात इस वक्त आपके सामने। ये लोग आप देखिए, अगर वो वहां पर नहीं पहुंचते, फरिश्ते बनकर एक शख्स तो बहादुरी दिखाते हुए ऊपर से ही कार पर कूद गया, क्योंकि वो जानते थे ये गाड़ी बीचों बीच फंस गई है, कोई और जरिया नहीं है यहाँ पर निकल पाने का। अंडरपास अब ऐसे में, चूंकि ये सड़कें हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा कि ये सड़कें अब दरिया बन चुकी हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि महिला, उसका छोटा मासूम बच्चा उसके साथ मौजूद था और एक और शख्स भी गाड़ी में मौजूद था। तीनों को सुरक्षित इन फरिश्तों ने बचा लिया है और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उन लोगों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी नीचे से लोगों को। और अब राजस्थान की भी बात करते हैं, वहां से भी कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीकर में तेज बारिश हुई और इसी वजह से लोगों की मुश्किल कैसे बढ़ गई है, आप देखिए। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। इस बीच एक महिला की कार पानी में फंस गई। हालात इतने बिगड़ गए कि महिला को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते मदद मिल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वाकया न सिर्फ बारिश की मार दिखाता है, बल्कि प्रशासन की तैयारियों पर भी यकीनन सवाल खड़े करता है, क्योंकि हर बार यही स्थिति नजर आती है। राजस्थान का ये सीकर, और आप देखिए, ये तो तस्वीर सामने आ गई है। न जाने कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग इस वक्त फंस रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। बीचों बीच एक गाड़ी फंस गई, लेकिन मदद के लिए लोग आगे आए, ट्रक लेकर आए और फिर आप देखेंगे कैसे गाड़ी में से सुरक्षित महिला को निकाला गया और फिर आगे की तरफ सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है बचने का। पानी इतना ज्यादा है कि आपको नजर आएगा लगभग गाड़ी पूरी तरह से डूब चुकी है। और जैसा कि मेरी सहयोगी लवीना ने यहाँ पर कहा कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो कैमरे जो है जा नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही इस वक्त नजर आती है। अब झारखंड के खूंटी जिले की भी तस्वीर इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। देख लीजिए, डरावनी तस्वीर यहाँ पर सामने नजर आई है। खूंटी में तोरपा में पेलोल नदी पर बना कुछ रोज पहले जो एक पुल था, वो इस तरह से ढह गया है। लेकिन पुल टूटने के बाद भी स्कूली बच्चे उसी रास्ते गुजरने को मजबूर हैं। वायरल वीडियो में देखा गया कि कैसे छोटे छोटे स्कूली बच्चे बांस की सीढ़ी से होकर खतरनाक रास्ता पार कर रहे हैं। और ये तस्वीर संबंधित विभाग, प्रशासन को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्ची तो उसके परिजन पीठ पर बैठाकर टूटी पुलिया तक लेकर गए। एक बड़ा हादसा आप सोचिए अगर यहाँ पर हो जाए, और इस तस्वीर को देखकर प्रशासन की नींद जरूर खुल जानी चाहिए। एक पुल टूटा, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम कोई नहीं किया गया, इसीलिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो सहारा है इस पुल को पार करने का, वो ये सीढ़ी बची हुई है। थोड़ा सा अगर बैलेंस बिगड़ा तो बड़ा हादसा हो सकता है। इधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारी बारिश के बीच एक लापरवाही भरा मामला सामने आया। उसकी तस्वीर अब आप देख लीजिए। ये ट्रक देख लीजिए, ये बस देख लीजिए, जहां एक बस ड्राइवर ने तेज बहाव वाले नाले से भरे पुल को पार करने की कोशिश की। झापन लकल का मार्ग पर ये जो पुल बना हुआ है, करीब 3 फीट पानी में डूबा था, लेकिन ड्राइवर ने बस को पानी में ही उतार दिया। अब बस आधे पुल तक पहुंची थी कि बहाव में फंस गई। 20 यात्रियों की जान आफत में फंस गई। गनीमत ये रही कि बस नाले में नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दर्दनाक तस्वीर यकीनन सामने आ सकती थी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि बार बार इन तस्वीरों के साथ हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको आगाह कर रहे हैं कि ऐसा करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और होता भी है। उसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आई है। ये तो देखिए, गनीमत रही कि यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ, वरना इस बस की तस्वीर देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी बैलेंस और बिगड़ता या थोड़ी सी भी बस को आगे ले जाने की अगर कोशिश की होती, तो 20 के 20 यात्री जो इस बस में मौजूद थे, सवार थे, उनकी जान पर यह बना था। और इसीलिए चूंकि ड्राइवर की सीधी सीधी गलती इसमें सामने आई है, उस बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको ये भी समझाया जाएगा कि आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी भारी बारिश का खौफनाक मंजर कुछ इस तरह से दिखाई दिया। भारी बारिश के चलते बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं।
और इससे नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ गया है। नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में इस वक्त आ चुकी है। धुआंधार जलप्रपात के अलावा भेड़ा घाट का ऊपरी इलाका भी आप देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने ही है, डूब चुका है। सैलानी पानी की तेज धार में कूदकर जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर में भारी बारिश का सितम आप देखिए कैसा है। रौद्र रूप में नर्मदा नदी आ चुकी है, क्योंकि जब अलग अलग डैम के गेट खोले जा रहे हैं तो ये जो सीधा पानी है वो निचले इलाकों को परेशानी में डाल देता है। लोगों के घरों तक में पानी घुस जा रहा है। लेकिन इस नदी का रौद्र रूप आप देखिए, पर्यटकों से अपील की जा रही है कि उन्हें नदी नालों से दूर रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान की चूरू की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां चूरू जिले में लगातार हो रही बारिश ने चौतरफा जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है। शहर के कई हिस्से में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों की मुश्किलों की देखिए किस तरह से बढ़ चुकी है। खामोश तस्वीर नजर आ रही होगी, लेकिन खुले आसमान के नीचे ये जिंदगियां सिसकने को मजबूर है। घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर रह नहीं पा रहे हैं, पानी घर के अंदर तक घुस गया है। जो इक्का दिक्का लोग मजबूरी के चलते बाहर निकल भी रहे हैं, वो भी देखिए कमर तक पानी के बीच रेंगने के लिए मजबूर है। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की भी अब बात करते हैं, जहां पर बांसुजारा बांध के 9 गेट खोले गए। डैम के गेट खोले जाने के बाद धसान नदी का जलस्तर 8 से 10 फीट तक अब ऊपर बढ़ गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों को नदी के पास वाले इलाकों में जाने से रोका गया है, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। नदी नाले उफान पर है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा कई गेट खोले गए हैं, निचले इलाकों में मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। सावधान करने वाली यह खबर है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से तस्वीरें हैं। प्रचंड वेग के साथ पानी आगे बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अब यही वो तस्वीरें हैं जो खास तौर पर जिनकी वजह से हादसे होते हैं। इसीलिए प्रशासन की कोशिश ये है लोगों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन लगातार अपील भी की जा रही है कि अपनी सावधानी आपको खुद ऐसे मौसम में कैसे रखनी है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की तस्वीर भी देख लीजिए। पंडोह में भारी बारिश और बाढ़ के चलते हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। मंडी में पंडोह में फंसे लोगों को लाने से जाने के लिए अब रोपवे का सहारा यहां पर लिया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, खास तौर पर पहाड़ी तो वो इलाके हैं जहां पर सिर्फ बाढ़ बारिश की मार नहीं है, इसी की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर लगातार सड़कों पर आते चले जा रहे हैं। अब बिहार की भी जरा बात कर लेते हैं। अभी उस स्तर की बारिश जरूर नहीं हुई है, लेकिन बिहार के कुछ इलाके बाढ़ की वजह से नेपाल में हो रही भारी बारिश यहां पर बताए जा रहे हैं, जिसका एक सबूत मुजफ्फरपुर में यहां पर नजर आ रहा है। इस तस्वीर में देखिए, मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली बागमती नदी में एक बार फिर उफान है। नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और इसका असर जो है वो यहां पर दिखाई भी दे रहा है। और इधर देखिए, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी से जुड़ी हुई ये खबर मिल रही है। इस आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से और हालात देखिए किस तरह से बद से बदतर यहां पर हो चुके हैं। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और शहरी बाढ़ के बीच भारतीय सेना फिर एक्शन मोड में है। नागालैंड, असम, मणिपुर जैसे कई इलाके हैं जहां सेना ने ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। इस राहत अभियान में सेना की तरफ से लोगों को बाढ़ से निकालने में मदद यहां पर की जा रही है। देवदूत बनकर पहुंच रहे सेना के जवान कोशिश यही कर रहे हैं कि जिंदगियों को महफूज किया जा सके।